जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। मैं हूं इस समय कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में। ये खाली कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, इसने हम लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव किए हैं और किसानों को एक जैसे मैं कहूँ तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, जैसे एक पिता संरक्षण देता है उस तरीके से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर, मैं स्पेशली बिजनौर अपने नगीने की बात कर रहा हूँ, हमें संरक्षण देता है। हमें मतलब हम सब किसानों को, और हमारी सभी समस्याओं का समाधान कृषि की यहाँ पे किया जाता है, सारे प्रशिक्षण किए जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ना बात करके सीधा इस कृषि विज्ञान केंद्र के जो संचालक हैं, जिसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं एक तरीके से आप लोगों की भाषा में, या डायरेक्टर भी कह सकते हैं, डॉक्टर के सिंह, उनके साथ खड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब के साथ बात करने का आज और आप लोगों को रूबरू कराने का मौका मिला। ये वही डॉक्टर साहब हैं जिनका मैं नाम हमेशा नवरत्न खाद के लिए लेता हूँ, और नवरत्न खाद जो फेमस हुई है पूरे भारत में, उसकी जड़ जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई है। डॉक्टर साहब नमस्कार, जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार राहुल जी। आपका एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए। देखिए, अगर हम अपने परिचय की बात करें तो हमारा जो वैसे नाम डॉक्टर के सिंह है जी। यहाँ पर मैं वैज्ञानिक अधिकारी हूँ और मेरा जो विषय होता है वो विषय है मेरा बीज का, क्योंकि जहाँ से खेती की शुरुआत की जाती है राहुल जी, वहीं से होता है बीज। आप बीज के वैज्ञानिक हैं? मैं बेसिकली बीज का ही वैज्ञानिक हूँ जी। और साथ ही साथ जो हमारा कृषि विज्ञान के नगीना का है, इसका हम यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज या संचालक जो भी कहें उसका भी कार्यभार मैं देख रहा हूँ जी। और ये मेरा छोटा सा परिचय है कि बस यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ और एज ए वैज्ञानिक मुझे क्या करना चाहिए, बस उसके अपने कार्यों का निर्वहन करता रहता हूँ बस। नहीं, आप बहुत ईमानदारी से काम करें। एक छोटा सा सवाल मन में, हाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं जौनपुर जिले के, हाँ। तो वहाँ पे जो मैंने क्रेज़ देखा है लोगों के बीच में, या तो वो राजनीति में जाते हैं या आईएएस की तरफ निकलते हैं, आईपीएस की तरफ चलते हैं, ये कहाँ मिट्टी, बीज और खेती किसानी कहाँ, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ देखिए राहुल जी, जो आपने बात कहा कि भाई अधिकतर लोगों का ख्वाब होता है कि पढ़ाई लिखाई करके आईएएस पीसीएस या कुछ इस फील्ड में जाएं, जी या जैसे आपने राजनीति की बात की वहाँ जाएं। जी। मैं यहाँ पर क्यों आया, इसके पीछे की एक अद्भुत कहानी है। कहानी ये है कि मेरे पिताजी सामान्य किसान, जी सामान्य किसान की बात कर रहा हूँ। कॉम्रेड जी इधर आ जाओ भाई। मैं एक सामान्य किसान की बात कर रहा हूँ, बड़े किसान भी नहीं, जी सामान्य किसान का लड़का, खेती बाड़ी के सारे काम। जी अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर के सिंह को खेती बाड़ी का काम नहीं आता है तो कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हसिया, दराती सब बचपन में चलाया है मैंने। जी जो मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से हुई। जी। प्राइमरी स्कूल जिसे आप समझते हैं कि वो बस्ते वाला, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तख्ती घोट के और वो टाट बोरे क्या वाला, कबूतर खा खरगोश, हाँ वही वाला, हमने वहीं से शुरुआत की। उसके बाद जब मैं 5 पास करने के बाद 6, 7, आप 8, हमारे ठीक सामने से चलेंगे ओमवीर जी। 6, 7, 8 की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब मैं 9th में गया, जैसे कक्षा 9वीं जिसे बोलते हैं देसी भाषा में बात करें, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा सौभाग्य कहिए या हमारी किस्मत कहिए या हमारा भाग्य का लेखा कहिए कि हमारे गांव में ही जो हमारा इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, 60 के दशक का कॉलेज है, वहाँ पर कक्षा 9 से ही कृषि की पढ़ाई होती है। अरे वाह। वैसे अगर आप देखते होंगे जहाँ पे पढ़ाई होती होगी, कहीं पर इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई होती होगी, या कुछ बच्चे इंटर के बाद बीएससी करने की एग्रीकल्चर पढ़ाई करते होंगे। अधिकतर लोगों को जानकारी भी नहीं होती है इसमें कि भाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई क्या होती है। लेकिन मेरा भाग्य जो है देखा था कि जो था कि किस्मत कहाँ जाना लिखा होता। कक्षा 9 में पिताजी खेती बाड़ी करते थे तो उन्होंने कहा यार कृषि पढ़ ले, उन्होंने सीधी भाषा में कहा यार कृषि पढ़ ले, कृषि पढ़ ले। तो हमारे साथ क्यों लड़के साइंस चले गए पढ़ने के लिए, तो हमें बड़ा अजीब लगा मेरे पिताजी कृषि पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। शायद हो सकता है मेरे पिताजी दूरदृष्टि उनका रहा होगा कि कृषि नहीं पता था कि बेटा एक दिन वैज्ञानिक बनेगा। नहीं, उनको ये रहा होगा कि भाई कृषि की पढ़ाई से जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा थी। हाँ। और उसको पढ़ते कम थे लोग, पहले पढ़ते कम थे। तो 9th हमने एक कृषि से पढ़ा। तो शुरू में दोस्तों ने मजाक उड़ाई होगी। हाँ हमारे साथ लल्ला तुम कहाँ भाई, हमारे साथ के जो लोग थे, जो साइंस चाचा लड़के, गाँव के लड़के जो साथी थे, वो साइंस पढ़ रहे थे, तो हमको बड़ी ऐसी निगाह देखते थे यार ये कृषि कहाँ पढ़ रहा है ना। भाई कृषि में वही काम करने पड़ते थे, पढ़ाई में वही सारे काम होते थे। तो हुआ क्या कि इंटर की पढ़ाई करने के बाद जब 16-17 साल की मेरी उम्र थी, उस उम्र के बाद मैं जो है बाहर निकल गया। मतलब जैसे नहीं कहते कि 16-17 साल की उम्र के बाद से ही हम जो है गांव से बाहर, घर से बाहर निकले, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए हम बाहर निकले। बीएससी करने के लिए मैं बनारस गया, फिर बनारस से हमने उससे ऊपर की शिक्षा लेने के लिए मैं जो है क्या कहते हैं कि चला गया, क्या कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो कहने का मतलब है कि 16 साल की उम्र से ही हमने घर छोड़ दिया।
अच्छा। 16 साल तक कृषि की पढ़ाई, खेती बाड़ी सारा काम किया। उसके बाद कृषि की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैं आगे जब गया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के गांव की तरफ जाने का मौका बहुत कम मिला। हाँ, ऐसे आते आते रहते थे, काम कर होता था, हाँ, जड़ें जुड़ी हुई हैं जड़ें तो। जुड़ी है, पिताजी खेती करते थे, वो आते आते रहते थे। फिर उसके बाद मगर जब पढ़ाई हमारी कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट होने के बाद तब तक मेरे साथ के जो बच्चे थे उनको ये लग चुका था कि अब इसकी दिशा बदल चुकी है, क्योंकि वो सब ट्रैक में कहीं पीछे छूट चुके थे। ट्रैक में छूटने का मतलब ये होता है कि वो लोग कहीं काफ़ी दूर साइंस पढ़ा, जो भी पढ़े, बाहर अतः रेस से आउट हो चुके थे। जी। फिर उसके बाद हमने हमारे पीएचडी डिग्री हमारी कंप्लीट होने के बाद हम कुछ समय के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर रिसर्च के काम में एसआरएफ की पोस्ट पे मैंने कुछ दिन काम किया, रिसर्च का अनुभव थोड़ा सा लिया। उसके बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग जो हुई, अब अभी देखिए कि कृषि में एक किसान का बेटा कृषि की पढ़ाई किया, और जब नौकरी की पहली शुरुआत होती है तो कृषि विज्ञान केंद्र से होती है। अच्छा, अरे वाह। कौशाम्बी में कृषि विज्ञान तो केंद्र। इसके लिए क्या कुछ टेस्ट होते हैं हाँ साइंटिस्ट हाँ के जी, लिए? वो जो फार्म निकलता है, फार्म भरा जाता है, टेस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं, सारी प्रोसेस, नौकरी का जो तो प्रोसेस। शुरुआती कृषि मतलब साइंटिस्ट से होता है? नहीं, इसमें कई स्टेप होता है कृषि विज्ञान केंद्र में। अगर एग्रीकल्चर पढ़ाई की है तो जो हमारा जो पहली पोस्टिंग थी, जो बात बताया मैंने, कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी में मैं फार्म मैनेजर के पोस्ट पे गया था। अच्छा। जो कि साइंटिस्ट के नीचे होता है। जी। मैं वहाँ पर लगभग 8-9 महीने रहा होऊंगा। जैसे नहीं कहते कि 9 महीने में बच्चा जी। पैदा होता है। 1 दिसंबर 2006 को ज्वाइन किया, 17 या 18 सितंबर को, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं वहाँ से निकला। आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जी। उसका एक कृषि विज्ञान केंद्र है मिर्जापुर में, जैसे बरकछा सेंटर बहुत फेमस है। जी। जी। तो वहाँ पर मैं फार्म मैनेजर की जगह ट्रेनिंग असिस्टेंट हुआ। कैडर एक ही था, अच्छा। कैडर एक ही था, बस खाली वहाँ कार्य बदल गया थोड़ा सा, कि कार्य कैसे कोऑर्डिनेट किया था वहाँ पे, उसके लिए चला गया। वहाँ पर भी मैं सितंबर में था, तो सितंबर से अब जुलाई मान लीजिए, जुलाई 2008, सितंबर 2007 से जुलाई 2008, ये जर्नी रही। जुलाई 2008 में हम कृषि वैज्ञानिक के रूप में मेरा चयन हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। अच्छा, इसका फिर अलग से टेस्ट होता है? ऐसा सबका हर जगह अलग फार्म भरना पड़ता है, अलग पूरा प्रोसीजर वही सबका अलग अलग होता है। अच्छा। तीनों जगह में अलग अलग प्रोसीजर। अच्छा, एक तरीके से आपने दोबारा फिर नई जॉब के लिए हाँ, नहीं, अप्लाई हाँ, किया? अप्लाई किया। जब साइंटिस्ट की बात, तब मैं हाँ, जब जुलाई में ज्वाइन किया मैंने, तो यहाँ एज ए साइंटिस्ट आया? एज ए साइंटिस्ट में ज्वाइन किया। तो मेरी पहली एज ए साइंटिस्ट पोस्टिंग थी मेरी सहारनपुर में थी। तो फिर वहाँ पे सहारनपुर में वहाँ की खेती, जी। बासमती धान। तो विषय चुनना पड़ता है? हाँ, आपको? विषय चुनना पड़ता है कि बीएससी ग्रेजुएशन के बाद आपको चुनना पड़ता है। जैसे मेरा विषय बीज, मैंने कहा बीज का वैज्ञानिक हूँ, जी। तो मेरा विषय था प्लांट ब्रीडिंग। जी। थोड़ा सा टफ विषय होता है जी। लेकिन बीज से संबंधित रिलेटेड था। हम इसको पढ़ते, वहाँ पढ़ाई हमने किया, करने के बाद फिर हम जब एज ए वैज्ञानिक हमने ज्वाइन किया जी। सहारनपुर, तो सहारनपुर हम लगभग 7 साल रहे होंगे, 6 साल, 8 से 14, हाँ 6 जी। साल रहे वहाँ पे, क्योंकि जून 14 तक वहाँ था। फिर उसके बाद फिर आपके बिजनौर जिले में सेवा करने का मौका मिला मुझे। जी। तो वहाँ पर जब हम थे, तो वहाँ पर अगर वहाँ की थोड़ी उपलब्धि अगर बात करते हैं, तो वहाँ का पहले क्या होता था कि जो आईसीआर का जो होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, जी। उनकी रेटिंग होती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आ रहा है। तो पहली बार सौभाग्य सहारनपुर को ही, केबीके को, जब वहाँ पर थे हमने 4-5 साल जब काम किया, तो बेस्ट केबीके का अवार्ड सहारनपुर को ही मिला जी। पहली बार। तो बहुत फिर उसके बढ़िया। बाद फिर जब हम यहाँ पर आए, जी। क्या कहते हैं, आपके बिजनौर में आए, तो बिजनौर में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर उस समय जो प्रमुख फसलें थी, गन्ना था, गेहूँ था, आपके धान था, कि इसमें क्योंकि जब जिला बदलता है तो फसलें भी कुछ बदल जाती हैं उसमें। तो हमें लगा कि यार कि क्यों ना हम जब यहाँ पर आए हैं, तो उसमें हमें याद है कि हमें एक 2014 की बात है, जी। अक्टूबर का महीना था, एक कृषि विभाग की किसान गोष्ठी थी। जी। उस कृषि विभाग की किसान गोष्ठी में हम जो है एक लेक्चर दे रहे थे गेहूं के ऊपर, जी। इधर आ है जाइए। ना। तो गेहूं के ऊपर हम एक लेक्चर दे रहे थे। जी। तो सामने हमारे जो लोग बैठे थे, किसान साथ, चाचा ताऊ जो बुजुर्ग थे, जी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गेहूं की जो पैदावार होती है वो 2 कुंटल बीघा होती है। बिजनौर में 12.25 बीघे का हेक्टेयर होता है। आपको सामान्य हाँ। जानकारी के लिए बता दूं कि हम जब भी बात करेंगे बीघे में बात करेंगे, जी। जी। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि यहाँ 12.25 बीघे का 1 हेक्टेयर होता है। जी। जब बात करते थे, कहते थे कि हमारे यहाँ 12.25 बीघे। 12 बीघे बिजनौर का ओके। 1 हेक्टेयर होता है। जी। अब हम आगे जो हमारी जितनी बातें होंगी, चर्चा होगी, जी। बीघे पर ही होगी, जी। जी। जिससे और लोग समझ जाएं जी। कि भाई कि हम बीघा के ऊपर है, हर जिले का आपके यहाँ का बीघा और हमारे बीघे में बहुत अंतर है। अंतर होता है। तो इसलिए हमने तो एक यूनिट बता दिया, जी। जिससे लोग उसी तरह अपना कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब वहाँ पे उस मीटिंग में था, मैं बैठ के अपनी बात कर रहा था, जब ताऊ जी ने कहा कि हमारे यहाँ गेहूं की पैदावार जो होती है, जी। 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 वो जो है क्या कहते हैं 2-2.5 कुंटल बीघे से ऊपर नहीं होती है। तो अच्छा। हमने कहा यार यहाँ पे तो बहुत संभावना है काम करने की।
तो हमने उस समय क्या था कि एक वैरायटी थी HD 2967, जी। जैसे यहाँ जैसे गन्ना में 38, गेहूं में 67, हम्म, बिजनौर के लोग कहते हैं। तो वैरायटी जो थी, तो हम पहली बार उस वैरायटी को इस जिले में ले आए। अच्छा। उसमें जो जिला कृषि अधिकारी थे, हमने उनसे कहा भाई वैरायटी लाइए, इसको क्या कहते हैं आप किसानों को दीजिए। तो जब लाया तो उसके पहली बार हमने लगभग 40 किसानों के यहाँ ट्रायल में करवाया था। जी। अभी हम बताएंगे KVK की भूमिका क्या होती है, उसी जी। पर चर्चा होगी। जी। तो वो वैरायटी यहाँ के लिए माइल स्टोन बनी एक जिले के लिए, अच्छा, 2967। 2967। तो अभी जब आगे की बातों में आप कुछ आप डिस्कस करते हैं तो वह हम बताएंगे। मेरा जो अपनी जो जर्नी जो थी, मेरी खेती में आने का रुझान क्या था, जी। बेसिकली हम अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि जी। हुआ क्या कि आपको विश्वास शायद ना हो जी। राहुल जी कि मैं लगभग पिछले 18-20 साल हो गया होगा, जी। मैंने दिवाली अपने घर नहीं मनाई है। अरे वाह, तो यही आपका परिवार है? मेरा परिवार मेरे किसान जिनके मैं काम करता हूँ, जी। क्योंकि जब मैं छुट्टी कभी लेने का प्रयास भी करता था, मेरे पिताजी कहते थे कि 2 दिन के लिए क्यों आओगे, हम्म, क्या जरूरत है आने का, अपना जहाँ तो काम अभी कर। अंकल जी हैं? नहीं, अब दुनिया में नहीं है पिताजी, अच्छा। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके क्या करोगे तुम, हम्म, जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है, अपनी ड्यूटी पूरी करो। तुम्हारी पहली प्राथमिकता वो है। तो लगभग 18 साल हो गए मुझे, दिवाली मैंने घर नहीं मनाई। हमने दिवाली जब तक सहारनपुर में थे तो सहारनपुर KVK पर ही मनाई। जब से आपके बिजनौर में हूँ, बिजनौर KVK पर ही हमने दिवाली मनाई। हमने अपने इस कर्म को ही अपना सब कुछ माना, क्योंकि हमें जब ईश्वर ने ये मौका दिया है कि हमको अपने किसान साथियों के लिए कुछ करना है, उनके जीवन में कैसे क्या कहते हैं कि उनके जीवन का बदलाव लाना है, उसके लिए हमको दिन रात वही सोचते रहना पड़ता है कि क्या कैसे कई नई चीज़ें किया जाए हमको, जिससे कि हम उनको ये काम करें। इसलिए मेरे पिताजी की सीख थी जी। कि आप अपने कर्म को प्रधान दीजिए। मेरे पिताजी ने भी कुछ ऐसा ही, एक बार मैं कश्मीर में था, आपकी बात से याद आई, तो मैं बड़ा उदास होकर फ़ोन किया घर, और मैंने कहा कि पापा दीपावली पे छुट्टी नहीं मिल रही। तो उनका पहला सवाल ये था कि तेरा मन नहीं भरा पटाखे फोड़ने से? अबे यहाँ क्या करेगा, आगे पटाखे तो फोड़ने, उधर पटाखे तो फोड़ रहा है, और लोग भी तो हैं। अगर तुम लोग ऐसे उदास हो गए तो यहाँ कैसे काम चलेगा? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़े बहुत मिठाई विठाई के लिए पैसे भेज देना, तेरे पास होंगे ठीक है, नहीं तो मैं 2 बुग्गी गन्ना डाल दूंगा। ठीक है। तो वो एक बुजुर्ग में था पहले के, बच्चे देश के लिए कुछ करें। अच्छा, एक सवाल मेरा कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? एक आम आदमी अगर एक वीडियो देख रहा हो, जैसे अभी हमारे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिकाएं क्या हैं, वो कैसे काम करता है? मतलब जैसे ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, देखिए, तो इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी आप हमें दें। देखिए राहुल जी, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और इसकी भूमिका हमारे किसानों के जीवन में कहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की, जी। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये विज्ञान और किसान, विज्ञान मतलब खेती संबंधी जो रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं, जी। जी। वो विज्ञान और किसान के बीच की एक कड़ी है। जी। इसको किसान तक कैसे कोई नई तकनीकी या नई जानकारी कैसे पहुंचाई जाए, या उनको उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार करने के लिए प्रक्रिया होती है हमारी, ये क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की, इसको सामान्य भाषा में समझिए। जी। और कृषि विज्ञान केंद्र अगर आप बात करते हैं कि किसानों के लिए कार्य क्या करता है, जी। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे किसान साथियों को समझना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र एक बार पूरी ऊपर से दिखा दीजिएगा। कृषि विज्ञान केंद्र वह स्थान है जहां पर उनकी सभी खेती संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रखा हुआ है। जी। अगर किसान चाहे तो उसका क्या कहते हैं खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, जी। या खेती में स्वरोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है, जी। इन सब सारी चीज़ों का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र पर है। अब कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करते हैं कि कृषि विज्ञान का रोल क्या है। देखिए जी। जनपद में जो भी फसलें हैं या जो भी कृषि संबंधित कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में जो उससे संबंधित तकनीकी, जो नवीनतम तकनीकी होती है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या करता है कि उस तकनीकी, जैसे हमारे बताया कि हमारे की अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए 6 साइंटिस्ट होते हैं, एक हेड होता है, बहरहाल हम लोग आज 4 ही साइंटिस्ट यहाँ पर हैं। तो हर साइंटिस्ट उस अपने विषय से संबंधित किसानों की जो फसलें होती हैं उस पर। किन किन विषयों के साइंटिस्ट यहाँ पे होते हैं? जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ, जैसे बात करें तो हम जैसे बीज का वैज्ञानिक मैं हूँ, हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक है फसल उत्पादन के, फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक है, उद्यान वैज्ञानिक है, और एक वैज्ञानिक पशुपालन का होना चाहिए, और एक वैज्ञानिक जो है गृह विज्ञान का होना चाहिए।
पशुपालन और गृह विज्ञान वैज्ञानिक हमारे पास अभी नहीं है, भविष्य में आ जाएंगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि जनपद के खेती में नवीनतम तकनीकी का परीक्षण, मूल्यांकन जिसे कहते हैं, और प्रदर्शन किसानों के खेत पर, कौन से किसान, इच्छुक किसान, हाँ, ऐसा मतलब जिसके अंदर सीखने की इच्छा है। ऐसा नहीं है कि हर किसान के लिए, क्योंकि मैं बताऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र का काम वितरण, अनुदान, छूट जैसा कोई काम नहीं है कि बीज वितरण या इनपुट वितरण, बीज दे दो साहब मुझे, हाँ बीज वितरण, मुझे छूट कितनी मिले, हाँ ये सब कोई काम नहीं। हमने आपको बताया ना कि हमारा काम है किसान के खेत पर परीक्षण करना, उसका प्रदर्शन करना, ट्रायल लगाना, उसके बाद उन प्रदर्शन परीक्षण, आपकी खेती को कम खर्च में बेहतर बनाना। हाँ, ट्रायल करने के बाद उसका रिजल्ट जो आता है, उस रिजल्ट को हम कंपाइल करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद बताते हैं कि यह तकनीकी जनपद के लिए अच्छी है। उस तकनीकी को संबंधित विभाग, अगर कृषि से संबंधित है, जैसे अगर कोई वैरायटी हुई, किसी फसल की प्रजाति हुई, या उसे क्या कहते हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स का डोज का हमने टेस्ट किया है, तो वो कृषि विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। या क्या कहते हैं, कोई फसल सुरक्षा संबंधित ट्रायल किया तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। भाई अब काम हमारा यहाँ पे खत्म। हाँ, अब आप देखो, आपका काम है कि यह चीज़ आपको जिले में फैलाने का काम है, क्योंकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आप हो, बिल्कुल आपका काम है। बस यहीं पर थोड़ा सा किसानों में कन्फ्यूजन होता है कि यार बीज तो ये भी देते हैं, वितरण काम भी करते होंगे। हम वितरण नहीं करते। हमने कहा कि इच्छुक इसलिए बोला कि ट्रायल होता है, ट्रायल में उपज ऊपर नीचे भी हो सकती है। तभी तो कहा कि जहाँ पे अनुदान होगा, छूट होगा, वहाँ पर तो क्लेम भी होता है। हमारा तो ट्रायल हम कहते हैं, जैसे राहुल हमारे पास आए कि भाई राहुल जी हम राहुल से बोले, राहुल जी क्या है कि भाई एक नई वैरायटी आई है जो कि आप इस बार मुझे लगवा रहे हैं, इसका ये बीज है, 10 किलो 5 किलो बीज है, इसको आप अपने खेत पर लगाइए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर साहब की बात बीच में रोक के, कि डॉक्टर साहब एक बीज दे रहे हैं जो गेहूं जैसा है, वो जो जैसा नहीं है, गेहूं ही जैसा है, लेकिन दोनों चोंच पतली है। तो वो हम इस बार 8 किलो ओमवीर जी के यहाँ लगाने वाले हैं। जी, तो जैसे बताया ना मैंने कि अब उसमें क्या है, जैसे आपने कहा लगाएंगे, तो अब अगर आप लगाएंगे, अगर नुकसान हुआ तो भी आप सह लेंगे। हाँ बिल्कुल, ट्रायल तो क्योंकि मुझे पता है ट्रायल हो रहा है, ट्रायल हो रहा और बेहतर भी हो सकता है। बेहतर हो भाई, बेहतर होगा तो आपका जी, ट्रायल हुआ तो क्या कहते हैं, कम हुआ तो भी आपका जी, तो वहाँ कोई क्लेम नहीं। तो ये चीज़ कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा काम क्या है। तकनीकी का परीक्षण, मूल्यांकन करने के बाद, ट्रायल करने के बाद संबंधित विभाग को दे देना। उसके बाद हमारा जो अगला काम होता है, जो किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। जी, और प्रशिक्षण ये भी नहीं कि हमारे यहाँ हजारों प्रशिक्षण हो रहे हों, जी, लिमिटेड प्रशिक्षण होते हैं, लिमिटेड गांव में जाते हैं हम लोग, जैसी व्यवस्था होती है उस गांव में जा करके उन किसानों को उनकी खेती बाड़ी संबंधित सारी बातें, कॉल सेंटर वगैरह भी आपके चलते हैं, उनकी खेती बाड़ी संबंधित उनके बारे में बताते हैं। अभी कॉल सेंटर की बात छेड़ दिया, थोड़ा सा बात को पीछे करते हैं। कॉल सेंटर, व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं, हाँ, जैसे कॉल सेंटर अभी है, इस पे आप इसको दिखाओ जरा भैया जी। अगर आप कॉल सेंटर की बात करें तो इस पे लिखा होगा 1800 180 1551। ये सेंट्रलाइज नंबर है। इस पे अगर आप फोन करेंगे तो इस पे जा करके, जहाँ सेंट्रलाइज नंबर है पूरे यूपी का, वहाँ पे फोन उठेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हर किसान फोन नहीं कर पाता, तो इसलिए हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर लोकल लेवल पर ही एक कॉल सेंटर बना दिया, बहुत बढ़िया, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों के नंबर है। जैसे अगर आप ऊपर वाला नंबर पढ़ते हैं 86 30 60 25 18, ये मेरा खुद का नंबर है जी। उसके नीचे 96 28 28 91 57 हमारे डॉक्टर पिंटू कुमार है, फसल सुरक्षा के वैज्ञानिक हैं। तो इस पे हम लोग इसने नंबर दे रखे हैं, जैसे हमारे किसान साथी इस पे अपनी कृषि घर बैठे समस्या का समाधान, घर बैठे खेती बाड़ी समस्या का समाधान कर सकें।